फिर से एक बार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए है साइंस में जूलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जूलॉजी से संबंधित। साइंस के सारे पॉइंट देखते हैं, जितने वीडियो कवर होते हैं पॉइंट, जितने पॉइंट उतने पॉइंट कवर करते हैं। बाकी की फिर अगले वीडियो में आपको पॉइंट्स मिलते हैं। पहला पॉइंट है जंतु कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें डायरेक्ट मैंने आंसर ही लिए हैं। लाइसोसोम उपस्थित रहता है। अगला पॉइंट देखें, द्रव के किस गुण के कारण लैंप के परिधि में केरोसिन तेल ऊपर चढ़ता है। मतलब जो लैंप की बत्ती होती है उसमें तेल कैसे, किस कारण से तेल ऊपर पड़ता है, उसका कारण है केशिका क्रिया, केशिकत्व कहते हैं, इसको कैपिलरिटीज कहते हैं। मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाई क्या है। शरीर की बनने की जो यूनिट, इकाई, सबसे छोटी इकाई शरीर की वो है कोशिका। कोशिका दीवार में पाई जाती है पादप कोशिका। नाभिक के अलावा डीएनए किस कोशिका में भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका क्या कहलाती है। इसे कहते हैं युग्मनज। ये 4 ऑप्शन नहीं है, सीधा सीधा आंसर ही मेरा लिखा हुआ है इसमें। शारीरिक कोशिकाओं को प्रक्रिया से, किस प्रक्रिया से विभाजित करते हैं। तो शारीरिक कोशिकाओं को किस प्रोसेस से उनको अलग किया जाता है, उसका नाम है समसूत्र। अगला पॉइंट देखें, साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी में हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, विज्ञान है साइटोलॉजी। नेक्स्ट है पौधा कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस। आगे बढ़ते हैं, पादप कोशिका से, जंतु कोशिका से पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण अलग की जाती है। तो इसमें होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति होती है इसमें, और जो कि पादप कोशिका में नहीं होती है। किसी कोशिका के साइटोप्लाज्म को घेरने वाली झिल्ली को हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। देखिए ध्यान से, साइटोप्लाज्म को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहेंगे, इस तरह से पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इसके। यह है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट आगे बढ़ो, मानव शरीर में सबसे बड़ी लंबी कोशिका, तो वो होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सब के सब पॉइंट किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे पॉइंट ऐसे ही हैं। उस कोशिका में तत्काल ऊर्जा के लिए, तो तत्काल ऊर्जा के लिए उत्पादन में हमेशा ग्लूकोज का प्रयोग होता है। किसी भी व्यक्ति को त्वरित ऊर्जा, तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज ही दिया जाता है। कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, तो वो है कोशिका कला। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊतक समान कोशिकाओं का एक समूह होता है, उसे कहते हैं टिश्यू। सेल का एक पूरा ग्रुप, उसे कहते हैं टिश्यू, ऊतक। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो वो है लाइसोसोम। देखें अमीबा में कुल कोशिकाएं कितनी होती हैं। तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, इसमें एक ही कोशिका होती है। हमारे शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे बड़ा पुनर्योजी शक्ति, रीजनरेटिव पावर जैसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है मस्तिष्क में। मानवीय जीन सेल परिपक्वता वो है माइटोसिस। जीन किसकी संरचनात्मक इकाई है। जीन डीएनए की संरचनात्मक इकाई है। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंक क्रोमोसोम होते हैं, तो पुरुषों में होते हैं लिंक क्रोमोसोम XY प्रकार के। आरएनए का फुल फॉर्म जानते हैं आप, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता है डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया था वाटसन क्रिक ने। आते रहते हैं ये पॉइंट, पहले कई बार आ भी चुके हैं। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए किस तकनीक का, तो डीएनए फिंगरप्रिंट से हम पता करते हैं पिता का। क्रोमोसोम्स क्या है, तो क्रोमोसोम जो है धागा जैसे वंशों के न्यूक्लियस बनता है, जेनेटिक कोड को ले जाता है ये। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने से बॉय, लड़के का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है। डीएनए किससे संबंधित है, तो डीएनए आरएनए से ही संबंधित होता है। डीएनए आरएनए से संबंधित है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम संख्या में होते हैं 46 और इनको हम 23 जोड़ा कहते हैं। एक जोड़ा में होते हैं 23। मानव में लिंग का निर्धारण किससे होता है, ये होता है गुणसूत्र से।
शिशु का लिंग किससे संबंधित होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति कितने गुणसूत्र होते हैं? 47। आनुवंशिकता के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स। लड़का ही पैदा होगा तब XY गुणसूत्र मिलते हैं। देखें ध्यान से, एडेनाइन, साइटोनाइन, थायनाइन, यूरेसिल में कौन सा डीएनए का अणु नहीं है? तो इसमें यूरेसिल जो है वो डीएनए का अणु नहीं है। डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में। बच्चे के लिंग निर्धारण गर्भाधारण के कितने हफ्ते बाद किया जाता है? 6 से 7 हफ्ते के बाद ये पता चलता है कि मेल है या फीमेल है भ्रूण में। मानव रक्त का घटक इनमें से क्या नहीं है? तो बाकी जो है ना वो है डीएनए नहीं है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह है, आरएनए में होता है। जीन का आकार होता है सर्पिलाकार, सर्पाकार होता है। न्यूक्लिक एसिड